वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समर वेकेशन के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। काफ़ी हद तक एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस वो हैं जो बेटा हम प्रीवियस लेक्चर्स में रिसेंटली जब हमने बुक ख़त्म की यूनिट नंबर 8 और 9 के कर चुके हैं। साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं वो मैं इन लेक्चर्स में रिपीट नहीं करूँगा। और जो क्वेश्चंस इन केस रह गए हैं और समर वेकेशन होमवर्क में ऐड हैं मैं उनको लेके चलूँगा नेक्स्ट। और रिवीजन में साथ में आपको वो भी बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उनको भी आपने अच्छे से तैयार करना है। अब एमसीक्यूज नंबर 1 है, वो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशंस। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी होगी जिनमें मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। एंड द एग्जैक्ट आंसर इज ए, दैट इज सॉलिड। फिर कहता है विच ऑफ द सब्सटेंस इज द लाइटेस्ट वन। इन चारों ऑप्शंस में से लाइटेस्ट वन सब्सटेंस कौन सा है। कॉपर, मर्करी, एल्यूमिनियम एंड लेड। तो आंसर इज सी, एल्यूमिनियम। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जूल, वॉट या न्यूटन। तो एग्जैक्ट आंसर इज ए, पास्कल। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। What would be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? Approximately length क्या होगी ग्लास मीटर की अगर हम वाटर को एज अ मटेरियल लेते हैं इन बैरोमीटर। 0.5 मीटर, 1 मीटर, 25 या 2.5 मीटर। एंड द एग्जैक्ट आंसर इज डी, दैट इज 11 मीटर। अकॉर्डिंग टू अर्शमेदस के मुताबिक अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, अपथ्रस्ट किसके इक्वल है। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड एंड नन ऑफ दिस। एंड द एग्जैक्ट आंसर इज वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। एमसीक्यू नंबर 6, the density of a substance can be found with the help of। डेंसिटी सब्सटेंस की फाइंड करनी हो हम किसकी मदद से कर सकते हैं। पास्कल लॉ, हुक्स लॉ, अर्शमेदस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। एग्जैक्ट आंसर इज सी, अर्शमेदस प्रिंसिपल। एमसीक्यू नंबर 7, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के मुताबिक stress multiplied by strain is equal to constant, stress divided by strain is equal to constant, या strain divided by stress is equal to constant, stress is equal to strain। and the exact answer is B, stress divided by strain is equal to constant। MCQ number 8, in which of the following molecules do not leave their position, solid, liquid, gas and none of these, and which is exact answer is solid। MCQ number 10, the ratio of change in length to its original length, that is called stress, tensile strain, Young's modulus, elastic limit, and the exact answer is B, tensile strain। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन हीट। जो हम पढ़ चुके हैं कि हीट वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब वो थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं, और रिजल्ट क्या हो, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो। डिफाइन थर्मोमेट्री एंड टेम्परेचर। थर्मोमेट्री क्या है, कहता है वो आर्ट जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं इस कॉल्ड थर्मोमेट्री। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी, जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं और उसको एसोसिएट कर देते हैं एटम के साथ, एटम के मॉलिक्यूल्स के साथ और पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी के साथ, दैट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी।
थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री के मुताबिक अगर दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हों और वो ज्वाइन टुगेदर हों आफ्टर अ सर्टेन टाइम दे अटेन द सेम टेम्परेचर, और कुछ वक्त के बाद उन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, देन इट इज़ नॉन एज द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का टेम्परेचर बहुत हाई है, एक का टेम्परेचर लो है। जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है उसको लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देना, और कुछ वक्त के बाद आप क्या देखेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। डिफाइन थर्मोमीटर। कहता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है मैयर करने के लिए टेम्परेचर को, डेट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। राइट डाउन द कन्वर्जन और थर्मोमेट्रिक स्केल्स। ये क्वेश्चन नहीं है समय पैक होमवर्क में। डिफाइन स्पेसिफिक हीट। कहते हैं स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की ये वो मिकदार है हीट की जो हमें चाहिए होती है 1 kg ऑफ मास के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज करवाने के लिए। हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। ये वो मिकदार है थर्मल एनर्जी की जो बॉडी एब्जॉर्ब करती है अपने टेम्परेचर को 1 केल्विन तक इंक्रीज करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कहता है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change unit mass of a substance from solid to liquid state at its melting point without change in its temperature। कहता है हीट एनर्जी जो चाहिए होती है किसी भी यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए बगैर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लाते हुए। डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कहता मिकदार हीट की जो चेंज कर देती है किसी भी मास को गैसीय स्टेट में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे लाते हुए विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन चेंजिंग है लिक्विड की वेपर्स में यानी कि गैसीय स्टेट में फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, लिक्विड की सतह से बगैर उसे हीट किए। व्हाट इज लीनियर एक्सपेंशन? अगर हम किसी थिन रॉड को हीट करते हैं बेटा तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाता है एज कंपेयर टू इट्स एरिया। जो एक्सपेंशन है उसकी लेंथ के साथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? अगर हम ब्लॉक को हीट प्रोवाइड करते हैं तो बेटा उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। जो वॉल्यूम होता है ब्लॉक का वो भी इंक्रीज हो जाता है। यही वजह इसे वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। जो वॉल्यूम होता है सॉलिड का बेटा वो भी चेंज हो जाता है जब आप उसके टेम्परेचर में चेंजिंग करते हो, तो वो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। Write down some consequences of thermal expansion. The expansion of solids may damage bridges, railway tracks and roads as they constantly subjected to temperature change. Expansion बेटा फैलाव अगर ये लगातार होता रहे तो क्या होगा? ब्रिजेस डैमेज हो जाएंगे, रेलवे ट्रैक्स काफ़ी हद तक टेढ़े हो जाएंगे, रोड्स डैमेज हो जाएंगी। प्रिविजन इज मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन विद टेम्परेचर। कि जब आपने कुछ भी डैम वगैरह
ब्रिजेस वगैरह बनाने हैं तो आपने टेम्परेचर का लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरी एहतियाती तदाबीर के रेलवे ट्रैक्स को जब भी आपने बनाना है तो उनके दरमियान में आपने गैप को छोड़ना कि जब एक्सपेंशन हो तो वो गैप उस एक्सपेंशन को कवर कर ले। राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की कुछ एप्लीकेशन बताओ। थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल होता है हमारी डेली लाइफ में। अगर हम थर्मोमीटर्स की बात करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल होती है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। उसके अलावा टू ओपन द कैप ऑफ अ बॉटल डैट इज़ टाइट इनफ, अगर हमने कैप ओपन करना है किसी बॉटल का, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हम उसको डबो देते हैं गर्म पानी के अंदर 1 मिनट के लिए, और उससे ज़्यादा जो मेटल है वो एक्सपेंड हो जाएगा एक्सपेंशन की वजह से और लूज़ हो जाएगा और उसको खोलना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम ज्वाइन करते हैं स्टील प्लेट्स को टाइटली टुगेदर, इकट्ठे जोड़ देते हैं, रेड हॉट रिवर्स आर 4 थ्रो होल्स इन दी प्लेट्स, द एंड ऑफ हॉट रिवर्स इज देन हैमर्ड ऑन कूलिंग द रिवर। अच्छा, ये आप इसकी सिर्फ बाय मेटल स्ट्रिप की डेफिनेशन भी कर सकते हो इसमें। दूसरा पॉइंट इसका रहने दो, उसकी जगह आप बाय मेटल स्ट्रिप की डेफिनेशन कर सकते हैं जो हमने चैप्टर के लास्ट में की थी, लास्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन भी है, डिफाइन बाय मेटल स्ट्रिप। ये व्हाट डू यू नो अबाउट बाय मेटल स्ट्रिप? कहते हैं बाय मेटल स्ट्रिप 2 थिन स्ट्रिप्स की होती हैं जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं, एक ब्रास का होता है, एक आयरन का होता है, जिन्हें इकट्ठा जोड़ दिया गया होता है। एज शोन इन फिगर नहीं करना आपने। ऑन हीटिंग जब हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं ना, जो स्ट्रिप होती है ब्रास की वो एक्सपेंड हो जाती है ज़्यादा बनिस्बतन आयरन के। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। और ये जो अनइक्वल एक्सपेंशन है ना, ये बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप की वजह बन जाता है। बायोमेटल स्ट्रिप के यूजेस क्या हैं? बायोमेटल स्ट्रिप को बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाइप्स, डेजर्ट, प्लेन्स एंड कर्व्ड अलाउ एक्सपेंशन ऑन कंट्रैक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन। While laying rail tracks, gaps are left adjoint to avoid damages caused by expansion or contraction। यानी वही ये मैंने सम एग्जांपल पढ़ ली एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के। बायोमेटल स्ट्रिप के जो यूजेस हैं वो क्या हैं जी? बायोमेटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेस एंड ओवन्स, और फर्नेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और बायोमेटल थर्मोस्टेट जो है ना, ये इस्तेमाल होती है कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर ऑफ हीटर को, कोयल को, किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन में। आज के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा इनफ हैं इतने। उसके अलावा हम आते हैं बुक की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं एक। वेट अ फ्यू मिनट। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन नेक्स्ट देख लेते हैं। आज नेक्स्ट है बेटा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। कहता है जो वॉल्यूम है ना बेटा किसी भी सॉलिड का, वो चेंज हो जाता है जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और इसे ही हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। कंसीडर कर लें हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V0 और इनिशियल टेम्परेचर T0 है। जब हमने इन्हें हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी तो उसका टेम्परेचर T और वॉल्यूम V बन गया। अब
चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला तो डेल्टा वी विच इज़ इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। चेंज इन टेम्परेचर निकाला तो डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू टी माइनस टी नॉट। लाइक लीनियर एक्सपेंशन, जो चेंज इन वॉल्यूम होता है उसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चेंज इन टेम्परेचर होता है उसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के और चेंज इन टेम्परेचर के। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया तो ये बीटा आ गया। तो डेल्टा वी किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल है, वी माइनस वी नॉट के। तो बीटा वी नॉट यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम डेल्टा टी। ये वी नॉट यहाँ पे माइनस है, इक्वल के इस साइड पे आके ये प्लस का हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू वी नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। अब बीटा क्या है, ये टेम्परेचर है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का। तो बीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, डेल्टा वी ओवर वी नॉट डेल्टा टी। अब हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर लिया, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा है ये फ्रिक्शनल चेंज है वॉल्यूम के पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से, और जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वॉल्यूम का उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यहाँ तक बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ में इसके एक टेबल है, आपने ये देख लेना है। एल्युमिनियम की वैल्यू क्या होती है, 7.2 मल्टीप्लाइड टेन की पावर माइनस 5 पर केल्विन। ये बेटा रिपीट हो रहे हैं, ये कम से कम 3 से 4 दफ़ा ये लेक्चर और ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा, टेस्ट आप लोगों के हुए, और अब ये समर वेकेशन रिवीजन में ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। पिछले अगर लेक्चर्स आप उठा के देखें तो कम से कम ये 3-4 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ब्रास की बात करें तो बेटे 6 मल्टीप्लाइड टेन की पावर माइनस 5, कॉपर 5.1 मल्टीप्लाइड टेन की पावर माइनस 5 पर केल्विन। ये वो वैल्यूज़ हैं जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बेटे बता चुका हूँ, MCQs के लिहाज से ये काफ़ी अहम है। स्टील की बेटे बात करें तो 3.6 मल्टीप्लाइड टेन की पावर माइनस 5, प्लैटिनम की बात करें तो 27 मल्टीप्लाइड टेन की पावर माइनस 5। ग्लास ऑर्डनरी हो या फेरिक्स हो, 2.7 1.2 10 की पावर्स बेटा सबकी सेम है, -5 एंड यूनिट भी सेम है पर केल्विन। ग्लिसरीन की बात करें तो 53 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -5 पर केल्विन। मरकरी की बात करें तो 18 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -5 पर केल्विन। वाटर की बात करें तो 21 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -5 पर केल्विन। एयर 3.67 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -3 पर केल्विन। कार्बन डाइऑक्साइड 3.72 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -5 पर केल्विन। हाइड्रोजन की बात करें तो 3.66 मल्टीप्लाइड टेन की पावर -3 पर केल्विन। ये सारी वैल्यूज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की है मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। ये आपने लाजमी अच्छे से याद करनी है। एक ये, और एक जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। उसमें भी कुछ टेबल था साइड पे, ये टेबल भी बेटा MCQs के लिहाज से अहम है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस टेबल किया। एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टंगस्टन, ग्लास फेरिक्स, ग्लास ऑर्डिनरी, कंक्रीट, इन सब की जो 10 की पावर्स है वो सेम है बेटे, 10 की पावर -5। सबका यूनिट सेम है पर केल्विन। आगे इन सब्सटेंसेस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं बेटा, उनमें जो इम्पोर्टेंट हैं ब्रास, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम और
ये ग्लास इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ब्रास की होगी, एलुमिनियम की होगी। ये देखा जाए तो बेटा सारी ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें MCQs लाजमी 1-2 पूछे जाते हैं, आपके समर पैक होमवर्क में भी पूछे गए हैं, तो लिहाजा ये कुछ एक्स्ट्रा MCQs हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम थे, जो मैंने आपको बता दिए। इनकी बेटा आपने बारहा दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी बेटा। अल्लाह हाफिज़।